फिर सर ने मुझसे पूछना शुरू किया सबसे मुश्किल सवाल। अब मुझे उस वक्त तक लगने लग गया था कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि मैं बचपन में जैसे पहले नहीं पूछते थे कि ऐसा जवाब दो जो इन सबके साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया एंड आई एम करंटली अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। और अभी वैसे मेरे रिसेंटली प्री फाइनल्स हुए हैं एंड हेयर आई एम टू टेल अ क्रेजी वाइवा स्टोरी ओवर हियर पार्ट वन इसलिए क्योंकि वाइवास होते रहते हैं और वाइवास की कहानियाँ बनती रहती है। इससे पहले मैं इस कहानी को भी भूल जाऊँ, जैसे कि मैं बहुत सारी कहानियाँ भूल गई हूँ, देन आई डिसाइडेड कि मैं इसकी वीडियो पोस्ट कर लेती हूँ। सो कहानी शुरू होती है ऐसे कि हमारे थर्ड ईयर में होते हैं 2 सब्जेक्ट्स, ये भी भूल गई। हमारे थर्ड ईयर में होते हैं 2 सब्जेक्ट्स। तो एक थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है जिसको कम्युनिटी मेडिसिन कहते हैं। उसकी काफ़ी मोटी पुस्तक है, इतनी मोटी पुस्तक, और उसको उस पुस्तक से पढ़ पाना काफ़ी कठिन है। तो बेसिकली लेट्स गो बैक टू द वाइवा डे। मैं पूरा वाइवा के लिए तैयार वगैरह होकर, जैसे कि होना पड़ता है वाइवा के लिए तैयार होकर, मैं निकल जाती हूँ वाइवा देने के लिए। एंड देन बच्चे डिवाइड होते हैं, बच्चे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और तब हम 5 बच्चों का ग्रुप बनता है जो कि एक पर्टिकुलर टीचर के पास जाने थे। तो हम उन पर्टिकुलर टीचर के पास जाते हैं एंड वाइवा स्टार्ट होता है। तो वाइवा स्टार्टेड विथ रोल नंबर 26। तो रोल नंबर 26 स्टार्टेड आंसरिंग कि जो भी उसको क्वेश्चंस पूछ रहे थे ही वाज आंसरिंग। ओके, देन उससे क्वेश्चन था कि वाई रूरल एरिया इज़ रूरल एरिया। और अभी मैं रूरल एरिया में बैठी हूँ तो मेरे दिमाग में, मेरे छोटे दिमाग में यही बात है कि रूरल एरिया इसलिए क्योंकि उधर ग्राम पंचायत है। ठीक है, थोड़ा सा कंसिडरेबल था ये भी, फिर भी ठीक है। उसका वाइवा हो गया, वो चला गया, वो कुल्लू से था, उसने ये भी बता दी कि कुल्लू की क्या खास बातें हैं, सब कुछ करके वो चला गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आई मेरी। तो मेरा वाइवा स्टार्ट होता है। तो मेरा वाइवा सबसे पहले फैमिली वाइवा होता है। हमें कम्युनिटी मेडिसिन में फैमिलीज अलॉटेड होती है और वो फैमिलीज होती है लाइक किसी रूरल एरिया में। शिमला, जैसे मैं शिमला में पढ़ती हूँ तो शिमला के आसपास का जो कोई रूरल एरिया होगा उधर वो फैमिली होगी, राइट। तो उस फैमिली में जाना होता है और उस फैमिली का हम काइंड ऑफ एक तरह से इंटरव्यू लेते हैं अबाउट देयर हेल्थ स्टेटस एंड ऑल। तो मेरा फैमिली वाइवा हुआ। तो मेरा फैमिली वाइवा में तो कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं था जो इतना था, पर सर आस्ट कि मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि वेंटिलेशन होता है कि हवा का एक्सचेंज होना, वेंटिलेशन से और पानी टिकने से और कम लाइट से होगी, तीनों चीज़ों से कौन सी ऐसी बीमारी है। अब मुझे उस वक्त तक लगने लग गया था कि यार ये तो ऐसे लग रहा है कि मैं बचपन में जैसे पहले नहीं पूछते थे कि ऐसा जवाब दो जो इन सबके साथ सूट हो। तो मुझे नहीं आया ऑब्वियसली और मैं चुप थी। वाइवा काफ़ी देर तक चुप्पी में बना रहा, काफ़ी देर तक मैं बहुत सारे आंसर्स नहीं दे पाई जो कि कुछ ऐसे ही देसी टाइप के। कुछ तो बोलो, भारत माता की जय। फिर सर ने मुझसे पूछना शुरू किया सबसे मुश्किल सवाल कि आप कहाँ से हो। तो आई सेड कि मैं यहाँ से हूँ, अपने गांव का नाम मैंने लिया। देन ही सेड कि अच्छा, तो आप वहाँ की 3 खास बातें बताओ। तो यार क्योंकि मैं शिमला में ही पली बड़ी हूँ तो मुझे यहाँ की कोई खास बात पता नहीं थी मैं क्या बोलूँ। तो फिर मैंने सर को कहा कि सर यहाँ तो मेला होता है। तो उन्होंने कहा कि मेला तो बहुत सारी जगह होता है, ऐसे थोड़ी नहीं होता। फिर मैंने कहा कि सर यहाँ पर टेम्पल है, एक हाटकोटी माता का टेम्पल है। देन ही सेड कि ठीक है, तो वो बना कब था। तो मैं चुप हो गई, तो मैं काफ़ी देर तक चुप हुई। तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मैं शिमला में ही पली बड़ी हूँ तो मुझे ढंग से पता नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो शिमला की खास बातें बताओ। तो आई सेड कि शिमला में जो जो चीज़ें होती हैं लाइक समर फेस्ट होता है, विंटर कार्निवल होता है, जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि आखिर एडवांस स्टडी विच इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन शिमला, इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, आखिर वो कब बना था। तो एक्चुअली मैं सच कहूँ तो मेरी जीके इतनी पुअर है जितनी मैं खुद भी पुअर नहीं होंगी ना किसी जन्म में, उससे भी ज़्यादा पुअर मेरी जीके है। इतनी ख़राब जीके कैसी हो सकती है किसी की, क्योंकि मैंने सिर्फ +1 +2 में 2 चीज़ें पढ़ी है, वो थी PCB
है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्योंकि नीट वाले बच्चे और क्या करते हैं, वो अखबार तो नहीं पढ़ते हैं। मैं तो नहीं थी उनमें से जो अखबार पढ़ते थे। हम सिर्फ MCQ करते हैं और हम सिर्फ PCB पढ़ते हैं, और उसके बाद ना मुझे अखबार पढ़ने की आदत रही। लाइक बचपन में जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तब मैं फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्योंकि हमारे टीचर्स कहते थे कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर, लाइक ट्रिब्यून वगैरह आते थे हमारे स्कूल में, वो मैं पढ़ती थी। फिर उसके बाद इतने टाइम से लेकर मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ नहीं पता है। और हिस्ट्री भी मेरी पुअर थी, हिस्ट्री में भी मैं पुअर थी। हिस्ट्री में मैं सिर्फ जो नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स होते थे उनको याद करके जाती थी एग्जाम में। तो मुझे कैसे याद हो सकता है ये सब। तो ठीक है, ओके डन। तो मैं वाइवा बहुत ज़्यादा मेरा शांति में निकला, और उस दिन मैं बहुत डिसहार्टन थी कि इतना गंदा वाइवा आखिर कोई कैसे दे सकता है। और प्लस उससे पिछले दिन अगर मैं रिकैप करूँ उससे पिछले दिन क्या हुआ, कि उससे पिछले दिन मेरी छुट्टी थी, और मैंने जिन लोगों का, क्योंकि मेरा रोल नंबर थोड़ा लेट आता है, जिन लोगों का पहले वाइवा हो गया था, मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर क्या क्या प्रैक्टिकल में पढ़ना है, कि तुमसे क्या क्या पूछ रहे हैं। तो फिर जो जो उनसे पूछ रहे थे उसकी मैंने पर्टिकुलर एक पेज पे लिखा कि अच्छा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, उनने 3-4 बीमारियां बताई। हाँ, एक केस भी आना होता था हमें उसमें। मेरा केस में इतनी इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन थी। नॉर्मल केसेस जो PSM के थे, जो मुझे बताए गए थे, वो थे डायरिया, निमोनिया, COVID-19, वो मैंने पढ़े। बट उसके अलावा मुझे कुछ ऐसे अजीब से केस आ गया भाई, मतलब लाइक इट वॉज समथिंग मेनिंजाइटिस एंड कैफलाइटिस, आई डोंट नो, बट इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। और PSM पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो बीमारी नहीं पढ़ी थी और मुझे वो नहीं आई थी। तो पिछले दिन की मेहनत जो मैंने की वो मैंने गलत जगह की, क्योंकि मुझसे वाइवा में वो नहीं पूछा गया। तो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी कि वाइवा में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। पिछले दिन आप कुछ भी पढ़ के चल जाओ, अगले दिन आपका वाइवा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी कभी आप बिना पढ़े भी जाओगे तब भी वाइवा अच्छा हो जाता है। लाइक मेरा इससे पिछले वाले टर्म में वाइवा बहुत अच्छा हुआ था, मतलब बहुत बढ़िया वाइवा हुआ था, क्योंकि मुझसे वही क्वेश्चंस पूछे थे जो मुझे आते थे, और कमाल का मतलब बढ़िया वाइवा हो गया था मेरा। बट इस बार मुझसे वो पूछा गया जो मैंने नहीं पढ़ा था, तो अल्टीमेटली मेरा वाइवा थोड़ा बुरा चला गया। कोई बात नहीं, बट मैंने आज तक इतने सारे वाइवा दे दिए हैं कि ऐसे वाइवाओं में थोड़ा बहुत रोना धोना करने की आदत सी हो गई है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी टाइम वीडियो।